हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 11 एंड द वर्कशीट फिर से आई है डायरी राइटिंग के बारे में। तो आपको लग रहा होगा अब डायरी राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और ये 9th में ही नहीं 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आपको ये डायरी राइटिंग वाली वर्कशीट्स बहुत ध्यान से करनी है। अब हमारे पास काफ़ी सारी कलेक्शन हो गई है डायरी राइटिंग की, आपके पास 5-6 डायरीज हो गई हैं, डायरी एंट्रीज हो गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नाउ फील कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग अ डायरी एंट्री। अब आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा डायरी एंट्री में। वी हैव रिसीव्ड दीज 3 वर्कशीट्स ऑन द टॉपिक एंड दिस शैल नॉट बी द लास्ट वन। और ये हमें 3 वर्कशीट आई हैं अलग अलग बच्चों की, और उनके पास ये मतलब बहुत सारी हैं ऐसी। नॉट दिस टाइम नो हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू कंप्लीट द वर्कशीट। इस बार आपको कोई हेल्प नहीं देने वाले हैं वर्कशीट के। हेयर लुक एट द वंडरफुल वर्कशीट शेयर्ड बाय सम ऑफ यू। यहाँ पर कुछ वर्कशीट्स शोकेस की गई हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों की कितनी प्यारी वर्कशीट्स हैं जो उन्होंने डायरी एंट्रीज की हैं और वो यहाँ पर शो की गई हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक डायरी एंट्री को पढ़ते हैं ताकि हमें क्या रहे, हमें आसानी रहे और आपको समझ में आए कि ये क्या है। सबसे पहले ये डायरी एंट्री शुरू करते हैं। राइट डायरी एंट्री थैंकिंग एनी पर्सन हु हैज़ हेल्प्ड यू द मोस्ट। किसी भी इंसान को हेल्प, जिसने आपकी हेल्प की हो, उसको थैंक यू कहते हुए एक वर्कशीट, एक डायरी एंट्री लिखिए। डे है थर्सडे और तारीख है 18 जुलाई 2020। द लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन डिफ़िकल्ट ड्यू टू कोविड-19। पिछले कुछ महीने काफ़ी मुश्किल रहे हैं कोविड-19 के कारण। माई फैमिली एंड आई फेस मैनी प्रॉब्लम्स। मेरी फैमिली ने और मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, फेस्ड, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो विल राइट फेस्ड। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेस्ड लिखेंगे, फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। हाउएवर हेल्प डज नॉट कम फ्रॉम वन पर्सन। हेल्प डिड नॉट कम आएगा बच्चे, लेकिन किसी की मदद नहीं आई। हेल्प डिड नॉट कम फ्रॉम वन पर्सन, फ्रॉम एनी पर्सन। आप वन पर्सन की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे, आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, माई स्मॉल ब्रदर हेल्प्ड मी अ लॉट। मेरे छोटे भाई ने मेरी काफ़ी हेल्प की। यहाँ स्मॉल की जगह आप यंगर भी लिख सकते हैं। ये डायरी एंट्री भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे बच्चे। माई यंगर, YOUNGER, माई यंगर ब्रदर हेल्प्ड मी अ लॉट। आई नीडेड हिज हेल्प बिकॉज ही टोल्ड मी दैट he should was our his help because he told me that we should wash our hands in every 10 minutes. यहाँ पर इन लिख दीजिएगा, we should, because he told me कि we should wash our hands in every 10 minutes and use sanitizer, and we should maintain a distance of 2 meters from everyone. I am thankful to my brother. ठीक है, ये है I am thankful to my brother। ये उसने अपने बच्चे ने, नेम है ये आयुषी, और इन्होंने लिखा है कि मेरे भाई ने बहुत हेल्प की, और उसने कहा कि हर 10 मिनट में हाथ धोने चाहिए और डिस्टेंस रखो और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो। ये सब चीज़ें उसने मुझे बार बार याद दिलाई। जो करेक्शंस हैं आप ज़रूर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामेटिकली गलत कोई चीज़ होगी तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर आपके मार्क्स कटते हैं। चलिए अब अगली वर्कशीट की तरफ चलते हैं। अगली वर्कशीट, अगला जो डायरी एंट्री है ये वाली। A lot of people have helped us during the difficult times. Write a diary entry thanking any one person who has helped you the most. You can also write how they helped you and how it was important for you. Day Thursday, पिछली वर्कशीट की तारीख है ये। Dear diary, the last few months have been difficult due to COVID crisis. My family and I faced many problems regarding this. However, help does not come from only one person. Many people helped me. However, help does not come from only one person. Many people helped me by giving the essential information about COVID-19. मेरे को बहुत सारे लोगों ने essential information दी कोरोना के बारे में, COVID-19 के बारे में. My elder sister helped me a lot. I needed her help because of
एक सेकेंड, ये सारा एरर है बेटा। ये देखिए, आई नीडेड हर हेल्प बिकॉज, यहाँ पर ऑफ की ज़रूरत नहीं है। व्हेन द कोविड-19 केम न्यू, व्हेन द कोविड-19 इरप्टेड या स्टार्टेड स्प्रेडिंग, यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। केम न्यू मतलब नया आया, इज़ समथिंग वेरी ऑड, हम इंग्लिश में ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। व्हेन द कोविड-19 इरप्टेड या स्टार्टेड स्प्रेडिंग, आई डिडेंट न्यू हो नहीं सकता, नो होगा। आई डिडेंट, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई एम थैंकफुल टू माई सिस्टर बिकॉज शी टोल्ड मी हाउ टू प्रिवेंट कोविड-19 फ्रॉम अस। ये गलत है बच्चे, हाउ टू प्रिवेंट कोविड-19 स्प्रेड या इन्फेक्शन, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट कोविड-19 स्प्रेड और इन्फेक्शन। शी रियली टॉट मी, टीचेज मी नहीं, टॉट मी उसने उस वक्त बताया होगा ना, तो पास्ट की, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया था। शी रियली टॉट मी वेरी वेल, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह पढ़ाया उस बारे में। थैंक यू दीदी। और नेम है भूमिका रावत। ये क्लियर हो गया। ये हो गई दूसरी डायरी एंट्री, ये भी आपको लिखनी है और सारी करेक्शन भी करनी है जो यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगली डायरी एंट्री है, देखो द सेम क्वेश्चन विल बी द सेम कि राइट डायरी एंट्री थैंकिंग ये वो। Thursday, 16th of July 2020. Dear diary, the last few months have been difficult due to COVID crisis. My family and I faced lots of problems during this period. We wanted to go to Manali back. शायद वो मनाली की है, तो मनाली वापस जाना चाहती थी। But due to security reasons, all transport systems were locked and we were literally trapped. हाँ बिल्कुल सही लिखा है। However, यहाँ पर लॉक्ड नहीं, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्लॉक हुआ था, हम लोग लॉक हुए थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज ब्लॉक्ड। हाउएवर हेल्प वॉज प्रोवाइडेड आएगा बच्चे यहाँ, प्रोवाइडेड टू अस व्हेन वी टोल्ड आवर प्रॉब्लम टू कोरोना हेल्पर या कोरोना, हाँ कोरोना हेल्पर कौन है यहाँ पर अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया, मतलब टू कोरोना हेल्पर, चलो ठीक है कोरोना हेल्पर। दे प्रोवाइडेड us private transport system to reach home as soon as possible. My guide helped us in staying safe by providing body shield, यहाँ पर फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है, body shield and face shield, ठीक है, उन्होंने मास्क भी दिया और वो भी दिया, face shield भी दिया। I am thankful to those people who helped us too much without having काइंड ऑफ रिलेशन। वेरी गुड, ये ठीक लिखा है, हमारा कोई लेना देना नहीं था, स्टिल दे हेल्प्ड अस। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ऑल एंड दे वर द वंस, दे आएगा, ये द नहीं, दे वर द वंस, ONES, वंस टू गो एंड फाइट आउट अगेंस्ट इट। आप अगेंस्ट इट भी लिख सकते हैं, अगेंस्ट इट, क्योंकि वही लोग थे जो बाहर जा रहे थे और इस बीमारी से लड़ रहे थे। हो गया ये तीनों। देखिए आपने डायरी एंट्री, अब हम लिखते हैं अपनी डायरी एंट्री। चलिए शुरू करते हैं। कीप अप द गुड वर्क स्टूडेंट्स, दिस वर्क वी विल ट्राई द डायरी एंट्री अबाउट हाउ वी फील अबाउट ऑनलाइन क्लासेज एंड वर्कशीट्स। ऑनलाइन क्लासेज और वर्कशीट्स के बारे में आप क्या फील करते हैं। रिमेंबर, डू नॉट कॉपी फ्रॉम ईच अदर रिस्पॉन्सेज। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यहाँ पर लिख कर भी आया इस बार वर्कशीट में, कॉपी मत करिए, एज डायरी एंट्री इज अ पर्सनल रिस्पॉन्स टू अ टॉपिक, क्योंकि डायरी एंट्री एक पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। डोंट ट्राई एंड कॉपी। Write a diary entry in about 150 words expressing your experience of online classes, WhatsApp support by your teachers and online assignments which you get. You can express both positive experiences, learnings and challenges you face in completing these tasks. How do you manage with these online assignments and whose support do you take? We are sharing the format with you but the content has to be योर्स। कैसा एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, कैसी लर्निंग है, क्या चैलेंज आते हैं, आप ऑनलाइन असाइनमेंट कैसे करते हो, आप किसका सपोर्ट लेते हो, कौन आपको सपोर्ट करता है ऑनलाइन, ये जो वर्कशीट आती है इसमें यहाँ पर एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो ये फॉर्मेट में तो हम नहीं लिख पाएंगे, इट्स वेरी प्रिटी मच स्मॉल, तो आई विल मेक यू राइट वन सैम्पल, बट मेरी भी वही सेम रिक्वेस्ट है,
प्लीज़ कॉपी नहीं करिएगा, कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। ये लिख लीजिए, 3 डायरी एंट्री मैं लिखवा रही हूँ, चौथी वो भी लिख लीजिए, और 5वीं डायरी एंट्री आप खुद लिखेंगे इस बारे में कि आपको कैसा लग रहा है घर बैठकर पढ़ने में। व्हाट्सएप पे टीचर्स आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्या क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है ये असाइनमेंट करने में, क्या कोई टीचर आपकी हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इस बारे में डायरी एंट्री लिखनी है। चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ, नोट्स में बैठ के लिखते हैं। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ऊपर लिखेंगे डे, तो आज कौन सा डे है? फ्राइडे लिख लेते हैं। तारीख क्या लिखने वाले हैं आज हम? तारीख लिखेंगे, चलो बच्चे लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं फ्राइडे, चलो बच्चों शुरू करते हैं लिखना। डियर डायरी, there have been various sorts of incidents in life with everyone। साथ साथ ठीक करते चलेंगे बेटा, बाद में फिर एरर नहीं हो पाएगी, ठीक। इन लाइफ, यहाँ शॉर्ट्स नहीं है, शॉर्ट्स है, अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, शॉर्ट्स। चलो बच्चों क्या लिखा हमने? देयर हैव बीन वेरियस सॉर्ट्स ऑफ इंसिडेंट्स इन लाइफ विद एवरीवन। हर एक के जीवन में अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं। वन सच लाइफ चेंजिंग इवेंट दैट हैज चेंज द वर्ल्ड सिनेरियो इन एवरी वे इज कोविड-19 क्राइसिस। एक ऐसी लाइफ चेंजिंग इवेंट जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल के रख दी है, वो है कोविड-19 क्राइसिस। Our school, our studies, and everything else has been adversely affected। हमारे स्कूल पर, पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है, ये लिखा हमने, our studies, but teachers always find a way to teach। फिर हमने लिखा कि लेकिन टीचर जो होते हैं वो हमेशा तरीका ढूंढ लेते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने का। बट टीचर्स ऑलवेज फाइंड अ वे टू टीच। एंड नाउ we have our teachers on our phone। अब हमारे पास क्या है? हमारे टीचर्स हैं हमारे फ़ोन पर। our teachers मतलब our teachers लिखना है बच्चे। our teachers on our phone they teach us, they scold us। सब गलत है बच्चे, दोबारा लिखना पड़ेगा। they teach us, they teach us, scold us, give us homework as well as marks now online। अब जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें डांट भी रहे हैं, कैसे? ऑनलाइन। होमवर्क भी दे रहे हैं ऑनलाइन, और मार्क्स भी दे रहे हैं ऑनलाइन। मार्क्स भी दे रहे हैं ऑनलाइन। गिव अस होमवर्क एज वेल एज मार्क्स ऑनलाइन। Online teaching is a great initiative as in the crisis time we are safe at our homes
as well we are able to learn in a comfortable, flexible and safer environment. यहाँ पर हमने लिखा बच्चे कि ऑनलाइन टीचिंग ग्रेट इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि क्राइसिस टाइम में हम अपने घरों में सेफ हैं और साथ साथ हम पढ़ पा रहे हैं. वी आर एबल टू लर्न इन अ कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं ना, खुश हो आप लोग. फ्लेक्सिबल यानी कि जिस टाइम आप चाहते हो तब उस टाइम आप क्लिक कर सकते हो होमवर्क और उसी टाइम बैठ के कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि पीरियड लगेगा तो आपको इंग्लिश ही पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है. और आप सेफ़ हैं, अपने घर में सेफ़ हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आपको बीमारी का कोई खतरा नहीं है. वी एज स्टूडेंट्स आर लविंग this kind of teaching and learning. हम जो बच्चे हैं हमें बड़ी पसंद आ रही है ये जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है ऑनलाइन, ये हमें काफ़ी पसंद आ रहा है. वी आर हैप्पी लर्निंग एट आवर होम्स with a personal timetable and comfort level. हम लोग अपने घर में पर्सनल टाइम टेबल यानी अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहे हैं. We are happy because we need not learn at a faster rate. We can learn at our own pace, slowly and repeatedly. अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग अपने हिसाब से, जैसे टीचर पढ़ा रही थी क्लास में तो एकदम से सारा पढ़ा रही थी, हम नहीं सीख पाते थे इतनी जल्दी. तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने घर बैठ के आराम से पढ़ पा रहे हैं. अपनी धीरे धीरे समझ आ रहा है तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, बार बार वीडियोस देख रहे हैं, बार बार चीज़ों को समझ रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, हम लोग जब चाहें तब पढ़ सकते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं. ठीक है, आई होप इतना बहुत है, ये ठीक हो गया है, इतना काफ़ी लिख दिया हमने. बाकी आप खुद लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे. यहाँ पर लिखेंगे मनीषा धनखड़, ये मैंने लिखी है तो मैं अपना नाम लिख रही हूँ. ठीक है, मनीषा धनखड़. हो गया बच्चे, ये आपकी डायरी राइटिंग हो गई. आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई, 18 मिनट की वीडियो हो गई है. अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग. बेटा अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, वो सबसे ज़रूरी है. और साथ साथ पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा होगा. प्लीज़ हमारे लिए पढ़ लीजिए. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.